गैस के गोले दागे जा रहे हैं, कितनी लंबी लंबी कीलें, और नीचे से उन्हें 6 से 5 फुट के गड्ढे खोद दिए गए हैं। हाँ, तो गड्ढे नीचे से निकल रहे हैं अभी, जैसे मेट्रो चल रही है ऐसे ही किसान अब नीचे से अंडरग्राउंड आ रहे हैं। भूतनी वालों, किस किस को रोकोगे? ठीक है, मेट्रो तक घुस जाएंगे, कहाँ कहाँ रोकोगे इनको? ये खोदने वाले हम नीचे सुरंगें हैं। और जो तूने जो लोकसभा बनाया ना नया, जो संसद भवन, इसमें भी सुरंग खुल रही है भूतनी के। सुरंग बचा इनको, कहाँ कहाँ से सुरंग आएगी, वहीं से खींच के ले जाएंगे किसान तुझे। तू दिल्ली में नहीं आना, नीचे से खींच के ले जाएंगे, खेतों में ले जाके कूटेंगे तुम्हें भाजपा वालों, भूतनी वालों। और इतना गड्ढा खोद के गाड़ेंगे ना उसमें, वहीं दफन और कफन तुम्हें पहनाएंगे। क्योंकि देश के भारतवासी अन्नदाता, इस देश का मालिक है किसान। उसको गालियां दे रहे हो तुम, उसको कीले ठोक रहे हो, उसके लिए दीवारें जगा रहे हो, उसकी एंट्री बंद कर रहे हो। क्या भारत क्या हमारे किसानों का नहीं? भारत पहचाना ही किसानों की वजह से आता। और ये भिखमंगे ये देश के ऊपर कब्जा कर रहे हैं ईवीएम के माध्यम से। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम जो है ना, ये बेईमान मशीन है। और 19 लाख ईवीएम को बताओ, जो भारत निर्वाचन आयोग कहता गायब हो गई है। गायब हो गई तो भाई ईडी क्यों नहीं बताती 19 लाख ईवीएम कहाँ है, कहाँ गई है? सीबीआई बताए कहाँ गई 19 लाख ईवीएम। लेकिन इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से क्लीन चिट मिल गया है। कौन इलेक्शन? ईवीएम को पहले मत, तो ये इलेक्शन जिसके शासन में, ये इलेक्शन जो कमीशन है इलेक्शन कमीशन के इंजेक्शन तो भूतनी वाले के, क्योंकि इसके शासन में गई है मशीनें 19 लाख। समझे नहीं? इसका करेक्शन करो, पहले ये करेक्शन करो, फिर नया आएगा। जो 7 जो है ना, 7 डायरेक्टर हैं ईवीएम मशीन के। 7 डायरेक्टरों में से 4 डायरेक्टर भाजपा के हैं और पदाधिकारी हैं। तो एक बात बताओ, भाजपा के खुद लोग जो है ईवीएम मशीन को बना रहे हैं, उसके डायरेक्टर हैं, तो फिर कैसे नहीं घपला होगा? है घपला ढपला सब हो रहा है इसका। कहने पहले भारत निर्वाचन आयोग के जो मुख्य जो है जितने भी हैं, वो सब जितने भी 84 से लेके ऊपर तक 19 लाख ईवीएम, पहले इनको गिरफ्तार करो, जेल में डालो, इन्हें सस्पेंड करो। नया निर्वाचन आयोग गठित होगा, उसके लिए वोटिंग कराओ, उसके लिए पोलिंग कराओ। और पोलिंग भी होनी चाहिए बैलेट पेपर से निर्वाचन आयोग की। समझे? जनता के द्वारा लोग चुने जाने चाहिए वो निर्वाचन आयोग में, समझे? बैलेट पेपर पे, जिस तरह से नंदा भाई ने ईवीएम का मुद्दा बार बार उठाया है, देश में कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा तो है नंदा जी, मैं आपसे लेकिन उस पर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहता हूं, जो किसान आंदोलन करने आ रहे हैं हरियाणा में, देखा जा रहा है कि हरियाणा पुलिस उनके गांव में जाकर के बाकायदा अनाउंस कर रही है कि तुम्हारे पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, कहीं आप बाहर नहीं जा सकते, कहीं अंदर नहीं आ सकते। उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? वो क्या करेगा खच्चर? वो खच्चर क्या करेगा? ढेंचू ढेंचू तो करेगा खट्टर। अरे कोई हो खच्चर फच्चर, ये गधा ना घोड़ा, खच्चर ही तो है भूतनी के। ना लुगाई ना बच्चे हैं, बहन बेटियों को डराते हैं। ये वही हैं जो ये कहते हैं कि भाई शोभा यात्रा में, शोभा यात्रा में क्या करेगा? सब यात्रा निकलवाएगा भारतवासियों की। वो भूतनी के सही है, चाकू छुरियां लहराते हैं धर्म के नाम पे, पिस्टन और ये दिखाते हैं। ये राष्ट्रवाद है, देश को डराने के लिए बैठे हो तुम। वो देश के किसानों को डरा रहे, तुम उसके पासपोर्ट वीजे रद्द कर। तू कौन है रे भूतनी के? वो खट्टर पट्टर, समझ गया ना? आखिर तो गुस्सा बहुत है भूतनी वालों को, भारतवासियों को तंग कर रहे। देश के जो किसान है, जो अन्नदाता है उसके पासपोर्ट उन्हें कहा विदेश में जाना है भूतनी के, तो ट्रैक्टर वहीं चलाएंगे। समझ गया ना? वही गड्ढा खोद के गाड़ देंगे तुझे भूतनी के। है इनका ये जो है ना, जितने भी है ना लुगाई ना बच्चे, खामा खा के आ गए, समझे? आरएसएस में से निकल के है, उठाई गिरे कच्चे हैं। इन कच्छों से देश चलेगा क्या? ये भिखमंगे हैं, ना बीबी ना बच्चे, ने क्या मालूम महंगाई, गरीबी, भुखमरी क्या होती है, कुछ भी नहीं पता इन्हें। है ये वो लोग हैं जो धर्म मजहब के नाम पे आतंक मचा रखा है। समझे? कहीं हिंदू, कहीं मुसलमान, कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद। हमें बहन बेटियों की इज्जत चाहिए, देश का रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, समझे? महंगाई पे कंट्रोल चाहिए। और ये धर्म मजहब, मैं कह रहा हूँ, ये जो धर्म मजहब के पाखंड का, ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं 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 सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी? कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी? और ये जो भगवा भगवासी भड़वों की लपटें उठ रही हैं, ये भगवा भगवासी भड़वों की लपटें उठ रही हैं, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी? कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी? और हम क्रांतिकारी, हम क्रांतिकारी, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं। दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हो। भगवा, ओ भड़वाधारी भगवो, ततैयो भूतनी क्यों, तुम क्या मेरी भारत माता को जलाओगे? क्रांतिकारियों के सामने आ गए ना, तो उनकी क्रांतिकारियों की मसाल के आगे इसी में आग में चल के राख और खाक हो जाओगे तुम्हारी माँ की। अच्छा, जिंदाबाद भूतनी क्यों। नंदा भाई, मैं थोड़ा सा आपका एक और ओपिनियन जानना चाहूंगा। जिस तरह से हम देखते हैं कि एक तरफ तो भारत सरकार किसान जो प्रेमी
जैसे किसान वैज्ञानिक को उनको भारत रत्न देती है, किसान नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देती है, और दूसरी तरफ किसानों के लिए किलो कारपेट बिछाए जा रहे हैं, किलो के बिछौने रखे जा रहे हैं। हाँ। इस पर क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं, किसानों के लिए ऐसी सोच रखते होंगे कि उन्हें भूतनी वालों ने कभी खेती तो करी नहीं, किसानी करी नहीं, ये भिखमंगे हैं। तो भिखमंगे सोच क्या सकते हैं भारत के अन्नदाता के? अन्नदाता इस देश का बाप है, वो भाखंडी और वो भिखमंगो, धर्म के नाम पे भीख मांगने वालों। लेकिन जयंत समझे? चौधरी इसी के लिए तो ज्वाइन कर ले रहे हैं। अरे वो तो दलाली कर रहा, चल रहा है। किसान फैमिली अरे से कुछ आते नहीं हैं। है, इसका तो खुद छीन लिया इसी भाजपा ने, वो हेडपंप, भूतनी का हेडपंप भी चलाना छुड़वा दिया इसका। ले हेडपंप चला, अब भाग गया, गोदी में बैठ गया, अनाथ हो गया है। वह भारत रत्न क्या, भारत रत्न हम होते, अगर देश के भारतवासी आज सत्ता में होते तो कहीं आज चौधरी चरण सिंह को विश्व रत्न मिला होता। ये भारत रत्न का ये क्या बर्तन सा दे दिया है? ये देंगे चरण सिंह चौधरी को, इज्जत देंगे है? उनके लोगों को, जाटों की बहन बेटियों के साथ क्या करा, उनकी कौम की बच्चियों के साथ क्या करा, उनका शोषण करा है, उनका शोषण करा। और जाट सब चीज को समझ रहा है, जाट ना दे रहा है ना वोट, समझे? जाट को कह रहे टाट में पड़ा रहा है, भूतनी के हो तुम, मजे लो मखमल के गद्दों पे, मखमल के खटमलो, देश का खून चूसोगे तुम, समझे नहीं? तुम्हारी ऐसी तैसी कर दी जाएगी, क्रांति का गर्म पानी डाल के ना भूतनी के भागते फिरोगे तुम क्या सोच रहे हो? ये जो 5 स्टार 7 स्टार जो कार्यालय खोले ना इन्होंने, जगह जगह जो अय्याशी कर रहे हैं भूतनी के, और तो उनके कार्यालयों में देखो ना कॉन्डम मशीनें लगवाई, भूतनी क्या कर रहे हो, कौन सा खेल खेलते हो कॉन्डम मशीन लगवा के, है बे भूतनी के हो? ये हालत है इनकी है। ईवीएम मशीन हटाओ, और कितनी ईवीएम मशीन गायब करी, इसके लिए ईडी कुछ नहीं जवाब देगी। ईडी माने इडियट है, जिसके लोग ऊश कर देते, पागल कुत्ते की तरह पड़ जाती है दूसरे पूरे भारत में ईवीएम को इलेक्शन डिपार्टमेंट घुमा रहा है, जांच दिखा रहा है लोगों के लिए कि ईवीएम सही है, प्रदर्शन करा रहा है। काय के लिए दिखा रहा है? चोर की दाढ़ी में तिनका डेमो काय को दिखा रहा है? जब मोदी की इतनी हवा चल रही है, जब मोदी का इतना स्टार्डम चल रहा है, तो भाई बैलेट पेपर पे आ जा, फटती क्यों है? राम को ले आएगा, दाऊद इब्राहिम को लाने में फटती है, समझे नहीं? और उनको निलाता क्या नाम है, विजय माल्या, नीरव मोदी, सुशील मोदी है, और कौन सा वो चौकसी फोक्सी, समझे नहीं? वो तो इसके मुंह में डाल गए फंड, समझे? नीचे से लेकर ऊपर तक फंड अटका गए गले तक, टक, समझे? समझ रहे हो ना क्या डाल गए हैं? अटक गया है। भूतनी को उनके खिलाफ नहीं निकलती, उन्हें नहीं ला पा रहा। राम को ले आएगा, कृष्ण को ले आएगा, शिव को ले आएगा, दाऊद इब्राहिम को नहीं लाएगा, फटती है दाऊद इब्राहिम से, जवाब दे। आपने कुछ टाइम पहले ही बोला है कि राहुल गांधी और बीजेपी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों कांग्रेस के समय से कांग्रेस के साथ मिलके, अंग्रेजों के साथ मिलके काम किए। लेकिन राहुल गांधी ने अभी बोला है कि हमने जो किसान आ रहे हैं उन्हें आने नहीं दिया जा रहा है, और किसानों के समर्थन में अपना समर्थन जताया है। हाँ, जताया क्यों? ऐसे ही जताने से क्या है? कहने में आत्महत्या करने वालों किसानों ने करी ना, कर आत्महत्या, कर, देश के लिए बनना चाहता कर, मैं भी तेरे साथ करूंगा, चल कर, हट जाएगी भूतनी के नटंकी। चाइना के साथ ये कौन सी न्याय यात्रा, किसकी न्याय यात्रा? इनको भूतनी वालों का, इनका जो संसद सदस्य चली जाती है तो नीचे ब्लॉक स्तर पर राहुल गांधी का सदस्यता गई, राजीव गांधी सदस्यता गई, पूरे देश में शोर, मेन मिस्ट्री मीडिया भी दिखाती है भूतनी के हो। और जब लालू प्रसाद यादव की लोकसभा सदस्यता छिनती है तब कोई भूतनी का नहीं दिखाता, उन्हें जेल भी करा दी जाती है। और जब मोहम्मद आजम खां की सदस्यता छिनती है लोकसभा की, उसे भी जेल में डाल दिया जाता पूरे परिवार को, तब कोई भूतनी का नहीं बोलता। और राहुल गांधी, हाँ, अंग्रेजों की मानसिकता की नाजायज कांग्रेस, समझे? उन्हीं अंग्रेजों की बनाई हुई कांग्रेस, उन्हीं की नाजायज पैदा करी हुई आरएसएस है, उन्हीं के चिल्लर खटमल भाजपा आरएस जनसंघ, समझे? ये देश की बहन बेटियों करना चाहते हैं नंग। नन्ना भाई, लास्ट में एक क्वेश्चन है कि 2024 का इलेक्शन सामने है, किसान आ रहे हैं, कितना इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि हमने देखा कि यूपी इलेक्शन में किसान गए और सारे किसान राम मंदिर के नाम पे बीजेपी को ही वोट दिए, अभी भी राम मंदिर मुद्दा गरमाया हुआ था, इलेक्शन आने वाला है, क्या इलेक्शन में कोई प्रभाव पड़ेगा या राम मंदिर के नाम पे फिर बीजेपी को वोट मिल जाएगा, किसान ही दे देंगे? कौन सा मंदिर के नाम पे मिल रहा? राम मंदिर। कोई इलेक्शन नहीं, समझे? इलेक्शन कमीशन की में इंजेक्शन डाल देंगे पिछवाड़े से ढंग से। हाँ, मतलब प्रभाव पड़ेगा इस बार? काय का प्रभाव पड़ेगा? नहीं, जैसे बीजेपी के तो ऊपर इलेक्शन से पूछा जाएगा, इलेक्शन कमीशन 19 लाख ईवीएम बता, भूतनी क्यों इलेक्शन कमीशन, जरा तेरी माँ की, जरा बता 19 लाख ईवीएम कहाँ गई? ईडी तू बता, भूतनी की ईडी, सीबीआई तू बता कहाँ गई? एक क्रांतिकारी पूछ रहा, भूतनी वालों मार दो गोली,
समझे? दल्लो, देश के साथ गद्दार, तुम्हारी माँ की हो दल्लो, भूतनी के हो, भड़वो। समझे? तुम तो वो कुत्ते हो जो अपनी माँ का भी धंधा करा लोगे, भूतनी के कॉन्डम भी लाकर खुद दोगे। समझे? वो धंधा कराने वाले देश की अस्मिता और इज्जत भारत माता को बेच रहे हो, किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो। किसान ही देश का अन्नदाता है, भाग्य विधाता है। भूतनी वालो, हिजड़ो, नपुंसको, अपनी लुगाइयां नहीं रखी जाती मगर देश के किसानों को बर्बाद करने वाले हो, भूतनी के हो। किसान अगर आक्रोशित हो गया ना, तुम्हारे जड़ समेत मिटा देगा तुम्हें। विदेशी पाखंडियों, मानसिकता वालों है, स्वदेशी का नारा देते, भूतनी के हो। अपना डीएनए चेक कराओ, एनआरसी बना देंगे तुम्हारा बिना मतलब के। एनआरसी, 3 तलाक, वे भूतनी के 3 तलाक काय के लिए लाए? हाँ, तुम्हारी घर की बहन बेटियां जाती है मुल्लाओं के साथ, हैं मुल्ला जो खिलाते रसगुल्ला, भूतनी के याद है शहनवाज हुसैन? है कौन है जो लड़ाता तुम्हारी बहनों से नैन? है जिन्हें नहीं पड़ता रात भर चैन? समझ गया? भूतनी के वो है शहनवाज हुसैन, तुम्हारा जीजा, मुख्तार अब्बास नकवी, तुम्हारा फूफा, और वो रामलाल, जानते हो, प्रदेश महासचिव किसका? उत्तर प्रदेश भाजपा का, उसका भी जो दामाद मुल्ला, और योगी जी गए थे आशीर्वाद देने, उसके सामने ही रामलाल की लौंडिया खिला रहा था मुल्ला रसगुल्ला, भूतनी वालो है। और तुम कहते हो हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। एक वो कहता भूतनी का बागेश्वर हिंदू राष्ट्र, अबे वो बागेश्वर तेरी कहां गई बहन? तो ये भी मुल्ला याद आता है? लुगाई मुल्लाओं को दे गए, हिंदू राष्ट्र बनाओ, भूतनी के हो, पाखंडी ढोंगी हो। समझ गए? तेरे कहने पर हनुमान आ जाता है, रावण आ जाता है, तेरी माँ की हो। समझ गया ना? बहन बेटियों क्या कहता था माथे पे? क्या? सिंदूर, और इसके गले मंगलसूत्र नहीं, तो वो कौन है? खाली प्लाट। खाली प्लाट। तो इसके घर में कितने बहन बेटियां? वो भूतने के। प्लाट का मतलब क्या होता है? राम भद्राचार्य बोलते थे कि पहले प्लाट में सुन ले। हाँ। प्लाट का मतलब क्या होता है? प्लाट खरीदे और बेचे जाते। खरीदे, अबे भूतनी के हो भलवे, तेरे घर में कितने प्लाट बेचे, कितने खरीदे, कितनी बार अपनी माँ को बेचा, कितनी बार बहन को बेचा तूने, भूतनी के। और राम अंधाचार्य भूतनी का क्या कह रहा था? बोल रहे थे हनुमान चालीसा का पाठ करो, कभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत तो नहीं फिर पड़ेगी। क्या इसने कभी पढ़ा नहीं क्या हनुमान चालीसा? है? और ये क्या कह रहा था? पहले गौर से सुन ले मेरी बात। ये कह रहा था मैं सुबह सुबह भोर में प्रातःकाल 4 बजे उठा, लोटा लेके स्वप्न में, मैं लोटा लेके जा रहा था शौच के लिए, सीधे रामलला आए, मेरी उंगली पकड़ लिए, मेरे को हंगाने ले गए। मुझे लगता भूतनी की तरह पिछवाड़ा भी जोड़ गए होंगे रामलला भूतनी के। जब तो साले ऐसे हरामी जैसी बातें करता, जब तो अंधा पैदा हुआ तू, तेरे कुकर में सही नहीं रहे होंगे। तुरंत महिला आते चुन्नी डाल देता, अंदर क्या करता है बे? दिखता कुछ है नहीं तुझे? है? इसके कुकर में पूर्व प्रारब्ध काल के इसके कुकर में गंदे होंगे, जब ये अंधा पैदा हुआ। गलत नहीं, गलत दृष्टि रखता हो। बोल रहे थे कि आसाराम